हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आपकी पढ़ाई एसबीआई क्लर्क की चल रही है। एसबीआई क्लर्क प्री सबका हो चुका है। अभी 5, 6, 11 और 12 जनवरी को प्री ख़त्म हुआ है। जिसको भी लगता है प्री हो जाएगा, थोड़ा भी 50% भी लगता है हो जाएगा, तो रिज़ल्ट की वेट मत करो, तुरंत की तुरंत मेंस की तैयारी में लग जाओ। अब मेंस 25 फेब को होने वाला है। 25 फेब मतलब ये 15 दिन, और फेब के 25 दिन, टोटल 40 दिन हमारे पास है। और एसबीआई का मेंस, एसबीआई क्लर्क का मेंस जो होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता है एसबीआई पीओ जैसा, क्योंकि ये क्लर्क लेवल का होता है तो डे आता है बहुत हार्ड। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पजल, मतलब पजल आया और ब्लड रिलेशन का आया, वेरिएबल के साथ आया, ऐसा नहीं आएगा। बहुत मतलब बहुत आरआरबी जैसा भी नहीं आएगा, मीडियम लेवल का आएगा। करोगे वेरिएबल के साथ आएगा, दो दो पॉसिबिलिटी लिए तो भी हो जाएगा मीन्स पजल। इसका मतलब लेवल ये होता है। और इसमें सिलेबस में रीजनिंग का 1 क्वेश्चन 1.2 मार्क्स के, 1.25 मार्क्स के लिए आता है। मतलब 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए आते हैं। करंट अफेयर आपको कम से कम लास्ट 4 मंथ का तो करना ही होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब के 15 दिन, 1 to 15 डेज। और यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस मॉक से हो जाएगी, क्योंकि अब तक आपने प्री बहुत सारी दी होगी और प्री में मैथ्स और रीजनिंग बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। वो प्रैक्टिस आपको काम आ जाएगी मेंस के लिए भी। और यह इसमें टर्निंग पॉइंट आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको लास्ट 4 मंथ्स की करनी होगी। और वही बोला जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लास्ट 4 मंथ कम से कम तो करना ही होगा। और अब मेंस के मॉक देना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में कम से कम 2 दिन में एक तो देना ही होगा। और जब पास एग्ज़ाम आ जाएगी तो डेली भी कर सकती हो, क्योंकि मेंस के मॉक में क्या होता है, प्री जैसा नहीं होता है। एक एक और में एक मॉक दे दी और एनालिसिस 5-10 मिनट, 15-20 मिनट में हो जाएगा, या फिर नहीं। दो मतलब 2 आवर तो एग्ज़ाम मॉक में जाएंगे, और लेकिन उसको एनालिसिस करने में और 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो मेंस की मॉक 2 दिन में कम से कम एक तो दिया करो। इसमें सबसे ज़्यादा गलती ये हो जाती है कि मैथ्स रीजनिंग पूरी ही बंद कर देते बच्चे, क्योंकि करंट अफेयर दिन रात वही करते रहते। और जब एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तब क्या होता है, अपने वो मैथ्स और रीजनिंग 15 दिन से लगभग बंद हो गई ना, इससे ना वो जो हमारा फ्लो होता है ना वो टूट जाता है। और एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना, तब वो इजी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है। क्या ज़्यादा समय लगता है नहीं, कभी कभी तो हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस बंद हो गई ना। तो ये गलती मत कर देना। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस मॉक में ही होगी और मॉक देना ही होगा। अगर सिर्फ करंट अफेयर वो पीडीएफ या लेक्चर करोगे तो मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। और मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस मॉक से होगी, और मॉक में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। प्री जैसे क्वेश्चन नहीं होते, रिवर्स लॉग वगैरह, रिवर्स इनइक्वलिटी और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस मॉक से हो जाएगी। मॉक इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अब आपने अगर पहले से मॉक मतलब मेंस की तैयारी कर दी तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने ज़्यादातर मॉक मेंस की नहीं दी उनके लिए अब मॉक देना ज़रूरी होगा, मॉक के साथ साथ करंट अफेयर भी। और यही अब से स्टार्ट करोगे तो वो 40 दिन बहुत है, नहीं तो रिज़ल्ट अभी भी पता नहीं कब आएगा। रिज़ल्ट जब भी रिज़ल्ट आएगा आपके पास 15-20 दिन ही बचे होंगे। और उस 15 दिन में क्या करोगे, करंट अफेयर करोगे या मैथ रीजनिंग करोगे। और उस 15 दिन में तो आप करंट अफेयर पे इतना टूट जाओगे, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी पूरी बंद ही हो जाएगी। इसलिए अब से आपका स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, मैथ रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, वीक है, स्ट्रांग है, आपके हिसाब से इंग्लिश को टाइम दे दो। और करंट अफेयर भी कम से कम बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले बैंकिंग की वो आर आर बी एस बी आई आई बी पी एस के एग्ज़ाम दिए हैं, तो करंट अफेयर आपका पहला भी किया है तो आपका आसान जाएगा, क्योंकि
लास्ट 6-8 मंथ के आपने पढ़े हैं तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। और गुड लक, थैंक यू।